वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आर्मी कैंटीन होशियारपुर की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तोपची ईएसएम कैंटीन होशियारपुर के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है, भर्ती के लिए क्या आपकी शर्तें रहेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, यह सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तोपची भूतपूर्व सैनिक कैंटीन होशियारपुर के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, किंतु यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी यह भर्ती की जाएगी, जिसमें आपको 350 दिनों के लिए यानी कि 11.5 महीनों के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाए और हो सकता है कि आपको भर्ती से निकाल दिया जाए। तो यदि आप इन पदों पर भर्ती देखना चाहते हैं तो यह मानकर चलें कि आपको वर्तमान में 350 दिनों के लिए यानी कि केवल 11.5 महीने के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड हो। भर्ती के लिए बात करें तो कम से कम आपकी योग्यता है वह 5वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क है। सबसे पहले बात करें पद की तो वॉचमैन के 4 पदों पर भर्ती होगी। सभी पदों के लिए आयु आपकी 18 साल कम से कम हो और 55 साल अधिकतम हो सकती है। वेतन आपको जो मिलेगा वह कैंटीन नियमों के अनुसार ही मिलेगा। फिक्स वेतनमान आपको मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भत्ता यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। योग्यता कम से कम 5वीं पास हो, अधिक से अधिक 10वीं पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हों या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हों या सिविलियन हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 4 पद हेल्पर कम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हैं। इसके लिए भी 10वीं पास योग्यता रखने वाले ओआर आश्रित या सिविलियन आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। 2 पद हाउसकीपर सफाई वाला के लिए रहेंगे। योग्यता कम से कम 5वीं पास हो, या तो भूतपूर्व सैनिक का आश्रित हो या फिर सिविलियन आवेदक है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 पद गार्डनर का यानी कि माली का है। 5वीं पास योग्यता रखने वाले आश्रित यानी भूतपूर्व सैनिक के डिपेंडेंट और सिविलियन आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 16 पद आपके बिलिंग क्लर्क के हैं। इसके लिए योग्यता कम से कम 10वीं पास हो और कंप्यूटर पर बिलिंग कार्य करने का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसके लिए जेसीओ एओआर विडो या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित या सिविलियन आवेदन कर सकते हैं। 2 पद स्टोर कीपर के लिए हैं। इसके लिए 10वीं पास और कंप्यूटर पर स्टोर कार्य का ज्ञान रखने वाले आवेदक जो कम से कम एनसीओ रैंक से रिटायर्ड हो वही आवेदन कर सकते हैं। 1 पद सहायक मैनेजर का है। इसके लिए कम से कम 12वीं पास हो या फिर रिटायर्ड जेसीओ है तो ही आवेदन कर सकता है। अगला पद है आपका 1 पद सहायक अकाउंटेंट का। 12वीं पास और लेखा कार्य तथा कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले जेसीओ या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित या सिविलियन आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 पद अकाउंटेंट का है। इसके लिए भी 12वीं पास और लेखा कार्य व कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले जेसीओ या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित या सिविलियन आवेदक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो आपकी आयु और योग्यता की बात थी।
आयु की गणना की बात करें तो वह आपकी अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 5 मार्च 2025 के अनुसार होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए भर्ती निःशुल्क है, किसी भी आवेदक को कोई भर्ती का शुल्क नहीं देना है। आवेदन भेजने का पते की बात करें तो आवेदन आपका कैंटीन ऑफिसर, तोपची ईएसएम कैंटीन, जोधामल रोड, होशियारपुर, पिन कोड 146001 पंजाब के पते पर डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। साथ ही आपको फार्म के साथ अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, जिनमें आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। जन्म तिथि हेतु आप कोई भी अपना एक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जो आवेदक 8वीं या 10वीं पास है, उनकी 8वीं या 10वीं में यदि जन्म तिथि अंकित है तो वह जन्म तिथि के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको फार्म के साथ लगाना है। पद से संबंधित कोई अनुभव आप रखते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको अपने डिस्चार्ज की प्रति या पहचान पत्र आपको अपना लगा देना है। भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं या वीरांगना है यानी कि विडो हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी फार्म के साथ लगानी होगी। कंप्यूटर चलाने का कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा है आपके पास या अन्य कोई पद से संबंधित सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी आप फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साथ में अपनी कैटेगरी भी लिखनी है और कॉन्टेक्ट बेस पर यह भर्ती है यह भी आपको ऊपर लिख देना है। दोस्तों इन पदों के लिए रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी से हैं या फिर जेसीओ रैंक के या ओआर रैंक के या फिर विडो या डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल को है वह प्रेफरेंस होगा। सिविलियन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 22 फरवरी का दी ट्रिब्यून इंग्लिश दिल्ली से जो प्रकाशित है वह आप देख सकते हैं या फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज की डेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला जा चुका है यानी कि 22 तारीख फरवरी को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन के नाम से है। टेलीग्राम चैनल को सर्च कर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चैनल से जुड़ने का लिंक है, वहां से भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म चाहिए और वह आपको आसपास में नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म है वह vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती का जो फार्म है वह आपका यह रहेगा जो आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन कैंटीन स्टाफ एट टॉपची ईएसएम कैंटीन होशियारपुर। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी करना है। सबसे पहले कॉलम में आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। नंबर 2 कॉलम में नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अपने नाम के साथ अपना रैंक भी लिखना है। कॉलम नंबर 3 में पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 4 में यदि ईएसएम है तो ईएसएम लिखें, वार विडो है तो वार विडो, नेक्स्ट ऑफ किन है तो नेक्स्ट ऑफ किन लिखें। भूतपूर्व सैनिक के डिपेंडेंट हैं तो यहाँ पर ईएसएम डिपेंडेंट लिखें या फिर सिविलियन आवेदक के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो इस कॉलम में आप सिविलियन लिखें। कॉलम नंबर 5 नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 6 रिलीजन में सभी को अपना धर्म लिखना है जो भी आपका धर्म है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी कास्ट या कैटेगरी में जिस भी वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग का उल्लेख कर देना है। कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी जन्म तिथि तथा कॉलम नंबर 9 में 5 मार्च 2025 को आपकी आयु कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन की हो जाएगी
वह गणना करके लिखना है। कॉलम नंबर 10 में आधार कार्ड का नंबर डालना है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है, जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस, स्टेट, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर कोई है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह कॉलम नंबर 12 में आपको अपना परमानेंट एड्रेस पूरा भरना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी ईमेल आईडी दर्शानी है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी योग्यता दर्शानी है। सीरियल नंबर में सबसे पहले आप 1 लिखें। जो भी आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पद के लिए मांगी गई है वहां से आपको दर्शानी है। जैसे आप प्राइमरी पास पे फार्म भर रहे हैं, मिडिल पास पे या 8वीं पास पे, तो जो भी आपकी योग्यता है वहां से आपको इसमें दर्शा देना है। आपके स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड था तो बोर्ड का नाम क्या था, किस सन में आपने यह परीक्षा पास की और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रहा। मिडिल है तो मिडिल का दर्शाएं, मैट्रिक है तो मैट्रिक से आप +2 ग्रेजुएशन जो भी आपकी योग्यताएं हैं उन सभी का विवरण आप इसमें डाल दें। कॉलम नंबर 15 में यदि कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा या ट्रेनिंग आपने ली है, कोई अनुभव है तो वह आपको लिख देना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। कॉलम नंबर 16 में यदि रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है तो यस लिखें, यदि नहीं है तो फिर नो लिखें। जो आवेदक यहाँ पर यस लिख रहे हैं वह अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और कहाँ पर आपका नाम दर्ज है उस जिला एम्प्लॉयमेंट कार्यालय का नाम भी आपको लिखना होगा। कॉलम नंबर 17 लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, जो भी आप डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ लगा रहे हैं वह सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी चीज़ आप फार्म के साथ लगा रहे हैं उन सब का विवरण आपको इसमें डाल देना है। कॉलम नंबर 18 आपका भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है जिन्होंने यूआरसी यानी कि यूनिट रन कैंटीन में काम किया है। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर नो लिख दें, यदि किया है तो यहाँ पर यस लिखें। अगर किया है तो फिर आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, किस यूआरसी में आपने काम किया है, किस यूनिट में आपने काम किया है, जो सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह आपको भर देना है। कॉलम नंबर 19 यदि डिटेल्स ऑफ पेंडिंग रिट एम्प्लॉयमेंट विद एक्स सर्विसमैन सिटी CSD कैंटीन ECHS में है तो यस करना है, वरना नो करना है। सभी के लिए यह नो ही रहेगा। वैसे एनी अदर इंफॉर्मेशन, यदि पद से संबंधित अन्य कोई योग्यता आप दर्शाना चाहते हैं या अन्य कोई विवरण आप देना चाहते हैं तो वह आप 20 नंबर कॉलम में डाल सकते हैं, वरना आप इसमें भी नॉट एप्लीकेबल लिख दें। उसके बाद डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे आपका डेट में आपको तिथि डालनी है जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम डालना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अंग्रेजी में या हिंदी में जैसा भी आप करना चाहें, अंग्रेजी में साइन कर रहे हैं तो रनिंग स्क्रिप्ट में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।